अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आप देख रहे हैं इत्तेहाद टीवी न्यूज़ में हूं आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट रफ़ीक नूरी। आइए इत्तेहाद टीवी न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका खैर मुक़द्दम है। इत्तेहाद टीवी न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको बढ़ाना है वज़ीर आज़म, यह आपका फैसला है, मगर लॉकडाउन अगर आप बढ़ाएंगे तो लॉकडाउन उसी वक्त कामयाब होगा जब एक एक गरीब के अकाउंट में आप कम से कम 5,000 रुपए डालेंगे। डालिए 5,000 रुपये। अगर बजट को खत्म करना, खत्म करके नया बजट कीजिए। अगर नोटों को छापिए, नोटों को। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सही कहा, ये वक्त जान बचाने का है। गरीब या तो गरीब कह रहा है कि हम कोविड से नहीं मरे तो भूख से मर जाएंगे। कहां जाएगा गरीब, बताइए आप। मैं वजीर आजम से अपील कर रहा हूं, डिमांड कर रहा हूं कि आप लॉकडाउन अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो स्टेट्स को, हमारे तेलंगाना में 85 लाख वाइट रेशन कार्ड होल्डर्स हैं कि एक एक वाइट रेशन कार्ड होल्डर के अकाउंट में 5,000 रुपए डाले जाएंगे। लॉकडाउन आप बढ़ाइए। लॉकडाउन कामयाब उस वक्त होगा, कब तक हम गरीबों को रोक पाएंगे? उनको खाने की जरूरत है। यकीनन तेलंगाना में यहां की सरकार आउट ऑफ द वे जाकर 2 महीने का राशन भी दे रही है। अब 1,500 रुपये करीब अकाउंट में भी जमा किए जाएंगे। मैं प्राइम मिनिस्टर से भी ये भी कहना चाहूंगा, 5 MP जिनके उनको बुलाया और जिसके 5 MP से कम पार्टी से उनको नहीं बुलाया। वज़ीर आज़म, आपने एक बहुत बड़ा मौका खो दिया हमारी आवाज को, हमारी बात को सुनने का। आप अंदाजा लगाइए कि देश के वजीर आजम ने किसको नहीं बुलाया। असदुद्दीन अवैसी की 2 MP हैं, मैं और इम्तियाज जलील औरंगाबाद के। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 3 MP हैं केरला के। वकील अजमल है 1 MP के। आप जानते हैं कि केरला में सबसे पहले वहां पर शुरू हुआ। आप उनको बुलाते, प्राइम मिनिस्टर बुलाते तो केरला की हकीकत सुन लेते। अगर आप हमको बुलाते तो मैं सब बातें आपसे करता कि कैसे कोरोना जिहाद के नाम पर देश में इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। मैं आपसे कहता वज़ीर आज़म कि आप अगर लॉकडाउन बढ़ाते हैं तो आप 5-5 हजार रुपये गरीबों के अकाउंट में डालिए। मैं आपसे कहता कि हमारे मुल्क में हमारा हेल्थ का एक्सपेंडिचर 9% है, कहां मुकाबला करेंगे हम? और इस लॉकडाउन, अनप्लान्ड लॉकडाउन की वजह से आज भारत के हर बड़े बड़े शहरों में, मैं हैदराबाद की मिसाल दे सकता हूं, तेलंगाना की मिसाल दे सकता हूं, जो हमारे भाई उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार के खासतौर से सीमांचल से आए हैं, झारखंड से आए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं उनका। ये तो हमारे चीफ मिनिस्टर ने एक बड़ा अच्छा कहा, उन्होंने अलग कहा कि ये तमाम के तमाम तेलंगाना के हमारे भाई हैं। मेरी रियासत में केसीआर ने कहा कि कोई भूखा नहीं सोएगा। किसी चीफ मिनिस्टर ने इस तरह का बयान नहीं दिया। यहाँ की तेलंगाना की हुकूमत ने माइग्रेंट लेबरर्स के लिए, उनके लिए राशन का इंतजाम किया, उनको 500 रुपए देने का इंतजाम किया। आज भी मुख्तलिफ मुकामात पर उनको खाना भी दिया जा रहा है। मैं तेलंगाना की हुकूमत के इस इक़दाम पर उनको मुबारकबाद भी देता हूं। मगर आप बताइए, इस लॉकडाउन की वजह से बहुत गरीब परेशान, रोजगार नहीं है, घर चलाने के लिए पैसा नहीं है। क्या किया वजीर आजम आपने? ठीक है, आपने PDS को जारी किया। 77 मिलियन टन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में हमारा गोदाम भरे में, छोड़िए ना इसको प्रधानमंत्री जी, किस दिन के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में इतना सामान अकाउंटिंग के लिए छोड़िए उसको। फूड कॉर्पोरेशन इंडिया से पूरे भारत के स्टेट्स को दीजिए आप, जो FCI में पूरे स्टेट्स को दीजिए। उन लोगों को दीजिए जिनके पास रेशन कार्ड नहीं है, भूखे लोग, उन लोगों को दीजिए जो लंगर लगाते, जो खाना पकाकर गरीबों को खिलाएंगे। 77 मिलियन टन फूड कॉर्पोरेशन इंडिया वाला किस दिन के लिए, क्या करेंगे हम?